जी तो दोस्तों हम लोग कहीं न कहीं कल फँसे हुए थे और हम लोग शायद जब प्रोफ़ाइल पेज कंप्लीट कर रहे थे ना, तो तब हमारी जब भी हम लोग कोई ना कोई नाम अपडेट करते थे, तो हमारा जो प्रोफ़ाइल पिक्चर है, ये नल आता था, है ना? सबसे बड़ी बात ये नल आ रहा था, है ना? तो अब हम लोग क्या करें जी? हम ये काम करते हैं। आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर नल आ रही थी, है ना? तो अगर हम लोग एक काम करें, हमारे पास अगर नीचे जाया जाए तो अभी के लिए मैं इस वाले को कर देता हूँ कमेंट, ठीक है? इस सारे को मैं कर देता हूँ कमेंट, ओके? इस पे आपको बताता हूँ कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। सो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ओके? सो मैंने कर दिया जी कमेंट। पहले तो कॉपी किया फिर किया कमेंट, ओके? सो कमेंट करने के बाद दोबारा से इसको कर दिया मैंने ये पेस्ट, ओके? और ये पेस्ट करने के बाद ये जो काम है, ओह सॉरी, ये क्या हो गया? एक मिनट यार, इसको किया नीचे और अब मैं इसको कर देता हूँ मैं ख़त्म और इसको भी कर दिया मैंने ख़त्म, ठीक है? अब आपको इफ़ेक्ट दिखाने जा रहा हूँ। इफ़ेक्ट क्या हो रहा है अगर मैं अपलोड इमेज वाला जो काम है वो जब अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो वो ख़त्म हो गया है और ख़त्म होने के बाद कैसा प्रोसेस आएगा वो आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ जी क्लिक। अभी आपके सामने कोई इमेज नहीं पड़ी हुई है ना, क्योंकि हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर नल है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ से प्लस के निशान से एक इमेज मैं कर लेता हूँ, उठा लेता हूँ मैं। तो इमेज मैंने उठाई जी, फॉर एग्जांपल ये इमेज मैं उठा लेता हूँ, ठीक है? ये इमेज मैंने लगा ली और अब इसके बाद इमरान, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू कर देता हूँ अपडेट जे, ओके? अब वापस जाता हूँ मैं और वापस जाके तो अब अगर मैं इसको करता हूँ अपडेट। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो कैसा रिज़ल्ट आ रहा है? ओह! ये क्या रिज़ल्ट आ रहा है जी? ये आ रहा है जी प्रोफ़ाइल पिक्चर जी, क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या काम किया है, हम इसको प्रोफ़ाइल पिक्चर का पाथ दे रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या करें जी? सबसे पहले तो एक इमेज जो है वो हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक इमेज उसको चाहिए ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सिचुएशन ये है, जिसमें हम लोग अपलोड इमेज के ऊपर काम करने जा रहे हैं, ठीक है? दोबारा से इमेज सेलेक्ट करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये इमेज जो है, ये इमेज मैं अपडेट करूँ। ओके, अब ये इमेज जब अपडेट हुई तो आपके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आया यहाँ पर, जो कि उधर से रिजल्ट फायरबेस स्टोरेज से जो डाउनलोड यूआरएल क्रिएट, ओह अभी तक नहीं हुआ, क्यों भला? क्योंकि यार हमें प्रोफाइल पिक्चर यहाँ नहीं लगानी, हमें क्या लगाना है, डाउनलोड यूआरएल, यही चाहिए ना हमें। अब दोबारा से मैं इधर से कोई एक इमेज उठाता हूँ और अब दोबारा से मैं इसको अपडेट करता हूँ तो ये डाउनलोड यूआरएल हमें शो करवाना चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर हमारे पास डाउनलोड यूआरएल आनी चाहिए। तो अभी देख लेते हैं जी। ओह, ये क्या रोला डाला खड़ा है? प्रोफाइल पिक्चर है जी, अपलोड इमेज है, डाउनलोड यूआरएल है और ये अपलोड इमेज है, ठीक है? और ये यूआरएल हमें रिटर्न कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। एक बार इसको रीस्टार्ट करके देखें। आपके सामने मैं सब कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ है आपके सामने है भाई, ठीक है? तो अभी इसको चला के देखते हैं दोबारा से ये क्यों नहीं रिजल्ट जनरेट करने दे रहा। अभी फ़िलहाल तो मैं अपडेट कर रहा हूँ ना, जो भी मैं प्रोफाइल पिक्चर मेरे पास आ रही है उसी को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है? अब जब भी अपडेट पे क्लिक करूँगा तो जो हमने इमेज सेलेक्ट की होगी, जो इमेज हम सेलेक्ट करेंगे वो इमेज हमारे पास डाउनलोड यूआरएल में वो इमेज आनी चाहिए। ओके, देख लेते हैं। अभी ये पाथ वाली इमेज आ रही है, ये बात याद रखिएगा। जो अभी इमेज आ रही है ये पाथ वाली आ रही है, इसका मतलब ये इसी मोबाइल के पाथ से होके आ रही है। तो हमें पाथ तो स्टोर नहीं करवाना ना, हमें हर यूज़र की हिसाब से उसकी अपडेट प्रोफाइल स्टोरेज में स्टोर करवानी है। अब अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, ओके परफेक्ट। अब ये आ गया, ठीक है? ये वाली इमेज जो हमें चाहिए थी फायरबेस स्टोरेज वाली, ये इमेज स्टोर होगी। अब दोबारा से रीस्टार्ट करके मैं दोबारा से इस प्रोजेक्ट के प्रोफाइल पेज में जा रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह का बिहेव कर रहा है, ओके? अब मैं इसको दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देगा एरर।
एरर क्या है जी? यूनिट बाइट फाइल डॉट रीड एज अ बाइट स्टेट एरर फाइल इज एम्प्टी एंड कैन नॉट बी लोडेड एज एन इमेज। ओके, ये हमारी इमेज लोड नहीं हो रही। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि भाई आपको ये मैंने कल बता दिया था कि इनिट स्टेट में प्रोफाइल पिक्चर हम लेकर आ गए हैं। प्रोफाइल पिक्चर किस सूरत में है? एक लिंक की सूरत में है। ये बात तो आपको पता होना चाहिए, आपको है भी पता। अब अगर प्रोफाइल पिक्चर नल है तो भाई ऐड पिक्चर वाली इमेज शो हो जाए, और अगर नल नहीं है तो एक सर्कल अवतार शो हो जिसमें हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर वो एज अ फाइल शो हो रही है। हालांकि एज अ नेटवर्क ऑफ इमेज शो हो रही है, क्योंकि नेटवर्क एक लिंक से इमेज आ रही है ना। तो ये काम कैसे करें? अच्छा, इस काम के लिए ना हम क्या काम करें? हमारे पास आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे एक ये इफ ये सॉरी यार, ये तो हमारा वो वाला एरर है ना, जो कि हमारे पास बॉटम नेविगेशन बार की वजह से एरर आ रहा है। इसका हम कोई ना कोई हल निकालेंगे। तो अभी आपको जो बताने का मकसद ये है कि एक इफ़ कंडीशन तो बन गई जी ये। और मैं आपको ये भी कह दूं कि ये जो अभी वो नेविगेशन का मसला आ रहा है ना, ये मसला जब आप रियल लाइफ में जाओगे, जब इस प्रोजेक्ट की एपीके बनाओगे, तब ये नहीं करेगा मसला। मुझे लगता है क्यों? क्योंकि तब आप सेव नहीं कर रहे हो, तब आपके पास प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके आप मतलब मोबाइल स्क्रीन के थ्रू, टैब्स के थ्रू जा रहे हो, तब उम्मीद है ये मसला हल नहीं करेगा। अगर फिर भी मसला हो तो फिर मुझे बताइएगा लाजमी। ओके, तो ये एक पहली इफ कंडीशन है, ये एल्स कंडीशन है। यहाँ पे मैं एक इफ एल्स इफ और लगाने लगा हूँ, ठीक है। ये एल्स कंडीशन के बाद इफ फिर लगाने लगा हूँ मैं, ठीक है। और इफ कंडीशन में मैं क्या लगाने लगा हूँ? यहाँ लगाने लगा हूँ कि जो हमारे पास प्रोफाइल पिक है वो डॉट कंटेन्स। ओके, प्रोफाइल पिक्चर क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, क्योंकि नल सेफ्टी वाला सीन है यहाँ पे। कंटेन्स, अगर इस पे कंटेन्स है HTTP, अगर HTTP है, ये कंडीशन मेट होती है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ भाई? मैं करने जा रहा हूँ मैं इस वाली लाइन को करने जा रहा हूँ कॉपी। ओके, और यहाँ पे ये करने जा रहा हूँ पेस्ट, और यहाँ पे ये कंडीशन लगाता हूँ एल्स कंडीशन में, फिर ये चले, ठीक है। और यहाँ पे ये नेट फाइल इमेज अब नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए क्या? नेटवर्क इमेज। सो मैं लगाता हूँ नेटवर्क इमेज, और अब प्रोफाइल पिक्चर शो करवा देता हूँ मैं इस तरह से। दैट्स गुड ना? अच्छा लग रहा है ना? अब मैं दोबारा इस पे जाता हूँ, और सॉरी इस पे जाता हूँ मैं, और अब आपके पास कैसा रिजल्ट आएगा? ओ ओ ओ ओ ओ परफेक्ट, आपके पास ये शो हो गया, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास वही इमेज शो हो गई जी। अगर मतलब कंटेन्स HTTP है तो वो वाला सर्कल अवतार में बैकग्राउंड इमेज शो हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं ये जे हटा देता हूँ मैं, और अगर मैं अपडेट पे करता हूँ क्लिक, और अब मैं जाता हूँ जी यहाँ पे, इमरान अपडेट हो गया, लेकिन प्रोफाइल पिक्चर ना ली जा रही है भाई। क्यों? क्योंकि दोबारा से अपडेट हुई, अपलोड इमेज वाला प्रोसेस दोबारा से फॉलो हो रहा है, और जब अपलोड इमेज वाला प्रोसेस दोबारा से फॉलो हुआ तो फिर मसला क्या आया जी? मसला आया कि उसको प्रोफाइल पिक्चर तो नल मिला, है ना। तो प्रोफाइल पिक्चर उसके पास मतलब वो फाइल ही मिली नहीं है, तो इसलिए ये ऐसे कर रहा है। अब इसका हल क्या हो सकता है? आप ज़रा मुझे बताओ कैसे हम कर सकते हैं इसका सोल्यूशन। सोच लो। ओके, टुन 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 टुन। अच्छा अच्छा, हम ना एक ऐसा करते हैं कि हम एक बूलियन वेरिएबल बनाते हैं, क्या ख्याल है? और बूलियन वेरिएबल में लिख देते हैं कि हम लिख देते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल बूल सिलेक्शन, और सिलेक्शन कर दिया, सिलेक्शन इक्वल टू फॉल्स कर दी, ठीक है। ऐसा कुछ वेरिएबल बना लिया मैंने, और इस वेरिएबल को मैं कहाँ लगाता हूँ? जब हमारे पास इमेज पिक हो गई है तो यहाँ पे सिलेक्शन इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ मैं। ओके, सिलेक्शन ट्रू कर दी है मैंने। ओके, कि इसका मतलब ये है कि जब प्रोफाइल पिक्चर दोबारा हमने सेलेक्ट की है तो सिलेक्शन की वैल्यू ट्रू हो गई है। ओके, अब मैं जाता हूँ कहाँ पर भला? अब मैं जाता हूँ इस वाली लाइन को मैं कर देता हूँ ख़त्म,
और इस वाली लाइन को भी कर देता हूँ मैं ख़त्म, ठीक है। और इस वाली लाइन को, ये जो हमने पूरा एक दफ़ा हमने कमेंट किया था, इसको मैं एक्स करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ मैं, और यहाँ पे एक लगाता हूँ इफ़ एल्स कंडीशन, ठीक है। अगर सिलेक्शन इक्वल टू ट्रू है तो फिर क्या काम हो, तो फिर अपलोड इमेज वाला प्रोसेस फॉलो हो, क्योंकि तब हमने कुछ ना कुछ सिलेक्शन कर रखी है। ओके जी। और सिलेक्शन करने के बाद जो हमने सिलेक्शन कर रखी, क्योंकि तब प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज होगी, तो डाउनलोड यूआरएल यहाँ पर आएगा। एल्स कंडीशन में ये जो हमारे पास है, ये ओवरऑल सब कुछ कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर पेस्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे डाउनलोड यूआरएल नहीं, प्रोफाइल पिक्चर, क्योंकि इसके ऊपर क्लिक ही नहीं किया ना, तो प्रोफाइल पिक्चर वैसे ही रहेगी। अगर इसके ऊपर क्लिक कर दिया है और पाथ प्रोफाइल पिक्चर का नया बन गया है, तो अगर नया बना तो सिलेक्शन जो है वो फॉल्स थी तो ट्रू हो गई, और वहाँ से अपलोड इमेज वाला प्रोसेस दोबारा से फॉलो हो गया। उम्मीद है ये लॉजिक हमारी काम करेगी। अच्छा जी, अब ये लॉजिक काम करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इमरान जे 3 दफ़ा लिखा, और लिखने के बाद यहाँ पे अपडेट पे किया क्लिक, और अब यहाँ पे गए तो इमरान जे आ गया। परफेक्ट। ओके। अब अगर हम ये करें, एक बार इसको रीस्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारा प्रोफाइल पिक्चर कैसा है वो हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन एक बार रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। तो ये रीस्टार्ट किया, दोबारा से चेक किया, हमारे पास इमेज जो आ रही है वो कौन सी आ रही है जी? जी ये इमेज आ रही है। क्लिक किया, यहाँ गए और ये हमारे पास आ गई, और इसको अपडेट पे अगर किया, अपडेट पे किया जी क्लिक, और अब हम यहाँ पे जाएं तो देखते हैं जी कि इमेज अपडेट हुई है कि नहीं हुई। तो अभी तक इमेज अपडेट, ओह परफेक्ट, इमेज अपडेट हो गई है। आपको अभी मैं यहाँ से दिखा भी सकता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C और Ctrl+V करके यहाँ से। हाँ परफेक्ट। सो हमारे पास आपके सामने हमने प्रोफाइल पिक्चर को भी अपडेट करने का एक खूबसूरत सा जुगाड़ ढूंढ लिया। ओके जी। सो आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे कार्ट आइटम्स के ऊपर काम, और वहाँ से कार्ट आइटम्स से डाटा जाएगा हमारा। जब यूज़र मतलब डिलीवरी पे क्लिक करेगा, ऑर्डर पे क्लिक करेगा, तो डाटा चला जाएगा कहाँ पे भाई? एडमन वाली साइड पे, ठीक है। तो हमारा जो पेमेंट इंटीग्रेशन वो भी आने वाला है। आज के लिए इतना ही भाई। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो आपने वालेकुम अस्सलाम कह देना मुझे, ताकि मुझे पता तो चले कि कितने लोग मुझे देखते हैं, या कोई भी ऐसी बात बता दें जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखी है, ठीक है। क्योंकि मेरी वीडियोस का जो व्यूज़ हैं वो ठीक आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि लोग पूरी वीडियो देखते ही नहीं, या मेरी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते। अब मुझे नहीं पता कि क्यों। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।